हेलो दोस्तों, आप व्यू के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। अब नई एक्सरसाइज जो शुरू होगी वो है व्युत्क्रम आपव्यू, ए इनवर्स ज्ञात करना। तो उससे पहले हमें अब व्युत्क्रमीय आपव्यू और व्युत्क्रमणीय आपव्यू की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसी क्रम में आपको हम पहले बता रहे हैं अब व्युत्क्रमणीय आपव्यू सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होती है। यदि किसी वर्ग आपव्यू ए के सारणिक का मान शून्य होता है तो इस स्थिति में आपव्यू ए को व्युत्क्रमणीय आपव्यू कहते हैं। जैसे जैसे आपका मान लीजिए ए का मान है 1 2 1 2, मान लिया ये इसका हमें सारणिक निकालना है। सारणिक कैसे निकाला जाता है? ये सारणिक का चिन्ह है, ये आपव्यू है। तो इसका मतलब 1 2 1 2, इसको कैसे विस्तार किया जाता है? इसका गुणा इधर, इसका इधर, यानी इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो इसका इसमें गुणा होगा। तो 2 एकन 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इसका मतलब सारणिक का मान 0 आया। इस स्थिति में मॉड ए बराबर 0, अतः ए 1 2 1 2 अव्युत्क्रमणीय आपव्यू है। ठीक है, शुरू होता है व्युत्क्रमणीय आपव्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आपव्यू के सारणिक का मान शून्य न हो तो इस स्थिति में आपव्यू ए को व्युत्क्रमणीय आपव्यू कहते हैं। जैसे जैसे ए आपका दिया है ए बराबर 1 2 3 4, तो इसका हमें निकालना है सारणिक का मान, सारणिक एंड मॉड। तो इसका गुणा इधर, यानी 1 2 3 4, 4 एकन 4 माइनस 6 बराबर माइनस का 2 आया। तो मॉड ए इज नॉट इक्वल 0, अतः आपव्यू ए व्युत्क्रमणीय आपव्यू होगा। ठीक है, इसी क्रम में शुरू होता है आपका व्युत्क्रम आपव्यू इनवर्स मैट्रिक्स। किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आपव्यू ए का उसके व्युत्क्रम आपव्यू ए इनवर्स से गुणनफल इकाई आपव्यू प्राप्त होता है तो इस स्थिति में ए इनवर्स व्युत्क्रम आपव्यू कहलाता है। तो देखिए इसको लिखते कैसे गणितीय भाषा में। जैसे कोई आपव्यू ए दिया है, उसका व्युत्क्रम आपव्यू ए इनवर्स हुआ, इनवर्स इसका गुणनफल कितना आ जाए आई। तो इस स्थिति में ए इनवर्स बराबर व्युत्क्रम आपव्यू होगा। अच्छा, इसके निकालने के तरीके क्या होते हैं? जैसे कोई आपव्यू दिया, उसका व्युत्क्रम आपव्यू निकालना, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए बराबर आई ए। आई जहां पर आई आपका इकाई आपव्यू है, आई क्या है? इकाई आपव्यू। फिर हम क्या करते हैं, इसको निकालने का तरीका होता है नंबर एक, दो तरह की संक्रिया आप अपना सकते हैं। पंक्ति संक्रिया, पंक्ति का मतलब है रो, पंक्ति संक्रिया द्वारा। नंबर दो होता है स्तंभ, स्तंभ का मतलब कॉलम की संक्रिया द्वारा। ये ध्यान रखना होता है दोनों में लास्ट तक
यदि पंक्ति संक्रिया अपनाइए तो पंक्ति संक्रिया लास्ट तक ही अपनाएंगे, बीच में ये एक भी स्टेप इसकी स्तंभ की नहीं आएगी। यार स्तंभ की अपनाई है तो स्तंभ की लास्ट तक निकालते हैं, वही संक्रिया अपनाते हैं, बीच में स्तंभ यानी रो नहीं आएगी। तो इसमें 3 तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कोई रो है, हमें लाना होता है इनवर्स, तो रो माइनस रो हम कर सकते हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो घटा सकते हैं। नंबर बी में रो प्लस रो भी कर सकते हैं। नंबर 3 क्या होता है, एन की जगह कोई संख्या होगी, एन रो प्लस या माइनस, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, एम रो, क्योंकि रो की संक्रिया है तो ये संक्रिया ऑपरेट करते हैं। तो इस जो भी संक्रिया अपनाते हैं तीनों में से वो लोग लिखते हैं इसमें। जैसे आपका एग्जाम्पल तौर पर आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है 3D, समझे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रारंभ रूपांतर से व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। तो ए का मान दिया है ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह, ए इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम आव्यूह। तो सबसे पहले हम लिखते कैसे हैं, ए बराबर आई ए, तो ए की वैल्यू आपको ये दी गई है 1 -1 2 3 बराबर आई का मान होता है इकाई आव्यूह 1 0 0 1। यहाँ ए जैसा तैसा हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं इसमें संक्रियाएं जो हमने करेंगे, हम R1 की यानी रो के प्रति संक्रिया अप्लाई करने वाले हैं। तो हम करते क्या हैं, जो ये चीज है आई इधर लाते हैं। जैसे हमने ए आई तो इसका अच्छा गुणा करते हैं, तो यहां से आई बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स ए। तो इससे तुलना, इसको इस रूप में बदलते हैं, यहां पर आई होना है, ये इनवर्स हो जाएगा, तुलना कर देंगे, जो संख्या इधर बनेगी वो ए इनवर्स आ जाएगी। तो आई के लिए इधर लाने के लिए यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, ये शेष 0 होने चाहिए। तो हम करते क्या है, देखो यहाँ पर यहाँ 1 हमें प्राप्त है, ये 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, R2 बदलना है, R2 माइनस 2R1 बदलेंगे क्या, R2, जो बदलते वो इधर लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है। R2 बदला जाएगा, शेष दोनों पक्षों में यही संक्रिया अप्लाई होगी। थोड़ा कठिन होता है, ध्यान से समझना है। तो R2 केवल बदलेंगे, R1 दोनों पक्षों में ज्यों का त्यों 1 0। अब R2 बदल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में R2 यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं। R2 का मतलब इससे ये 2 का गुणा करके घटाएंगे, तो यहाँ 2 है, माइनस यानी 2 का R1 में गुणा करेंगे, तो R1 करेंगे -2 बराबर 0 हुआ, तो यहाँ 0 हुआ। अब यहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे, तो R2 का मतलब 3 माइनस, और माइनस ये है आपका -2 प्लस 2 हो गया यानी 5 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 हुआ। यही संक्रिया इधर अपनाते हैं, तो 0 क्या करिए, 0, R2 0 है, -2, तो -2 यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ तो आपका 0 है, 0 में से 2 का गुणा करके घटाएंगे तो माइनस बचा है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस यानी R2 है 1 माइनस ये 0 है तो 1 ही रहेगा, जो 2 का गुणा 0 करे वो 0 ही रहेगा। इधर ए है आपका, आगे देखिए, तो अब यहाँ पर तो हमें 0 प्राप्त हुआ, यानी यहाँ 0 और प्राप्त करना है। तो यहाँ 0 प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इससे ये हम घटाएंगे तभी बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, R2 में 5 का भाग यहाँ 1 चाहिए तब ये घट पाएगा, तो 1/5 R2 इसकी जगह रखेंगे, R2 की जगह, R2 आपका बदलने वाला है। तो देखो कैसे आता है, यहाँ हुआ 1 -1 से जैसा तैसा R2 के बाद बदलना है 0, इसमें 5 का भाग देंगे 1 आया, 1 0, इसमें भी 5 का भाग लगेगा पूरे में, तो -2/5 यहाँ 1/5 हुआ बराबर ये हो गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं,
अब यहाँ 0 चाहिए, तो इसका मतलब हमें जो संक्रिया में अप्लाई करेंगे उसको लिखते हैं। यहाँ पर 0 चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो, R1 बदल दो। हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 बदलेगा आपका R1। हमें क्या टारगेट था, I चाहिए, हम I लेके चले थे। तो यहाँ पर देखो 1 आपका R1 बदल रहा है, इन दोनों को जोड़ने से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे 0 हुआ। ये तो बदलेगा नहीं, 0 1। यही संक्रिया इधर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो 1 माइनस, यहाँ माइनस लगाया तो 1 माइनस 2/3, तो ये 5, 3/5 बचा। ये तो जैसा तैसा आपका ये बदल रहा है कौन, R1। तो यहाँ बचा 3/5। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ पर है R1 प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/5। फिर ये R2 तो बदलेगा नहीं, R1 बदला, माइनस 2/5, यहाँ बचा 1/5। ये A है, तो ये देखो I हो गया, I बराबर A इनवर्स A। तो A इनवर्स कौन हुआ, ये क्या, तो यहां से आपका A इनवर्स आया, A इनवर्स बराबर 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। A बराबर ये दिया तो A इनवर्स निकालना है। 1 से लेकर 14 तक 2 गुणे 2 क्रम के ये अभी A इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसको देखिए हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A बराबर I इंटू A। हमें इस I में बदलना होता है इधर, I बराबर, तो I बराबर हो जाएगा आपका A इनवर्स A बराबर I हो जाता है। अब इधर से हम ऑपरेट करते हैं, ये लास्ट में तुलना करेंगे, तो एक ही वैल्यू ये रही, 3, 10, 2, 7 बराबर I की वैल्यू होती है इकाई अवधि 1, 0, 0, 1 इंटू A। अब इधर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लाना होता है 1 पहला, क्योंकि यहाँ पर I लाना है ये, तो I यहाँ 1, यहाँ 1 हुआ, ये सब 0 करने हैं। तो करते क्या हैं, हम R1 से R2 घटा रहे हैं, R1 माइनस R2। तो यहाँ बदलेगा आपका R1, R1 हमें बदलना है। जो संक्रिया अप्लाई करते हैं वहाँ लिख देते हैं, हमें R1 बदलना है, दोनों पक्षों बदलना है। तो यहाँ पर देखिए इससे ये घटाया तो यहाँ 1 बचा, इससे घटाया 3 बचा, ये जैसा तैसा 2, 7 बराबर। इसी प्रकार इधर करते हैं, इससे ये घटाएंगे तो 1 बचेगा, इससे घटाएंगे -1 बचा, ये जैसा का तैसा A1। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में हमें निकालना है, अब यहाँ लाना है 0, ये 0, जब यहाँ 1 हो गया तो 0 आसानी से हो जाएगा। यहाँ 2 है आपका, तो हम क्या करेंगे, R2 बदल दीजिए, R2 माइनस 2R1, यानी इसमें 2 का गुणा करके इससे घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, बदलेगा क्या, R2। जो संक्रिया दोनों तरफ अप्लाई होती है उसको लिख देते हैं, R2 बदलना है, R1 ज्यों का त्यों। तो यहाँ हुआ R2 बदलना है 1, 3, R1 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया 1 माइनस 1। अब देखिए बदलना है R2, इससे ये घटाना है, किसका गुणा करके, सो देख लो, R2 माइनस, R2 है 2, माइनस 2 का गुणा किया, -2 बराबर 0 हुआ, तो यहाँ 0 हुआ। यहाँ पर देखो R2, यानी R2 है 7, -2 का गुणा किया तो -6 हो गए, बराबर 1 बचा, तो 1 हमें चाहिए भी, बना गया। इसी प्रकार यही संक्रिया इधर अपनाते हैं, तो इधर R2 का मान है आपका 0, 0, -2 का गुणा किया इसमें तो 2 बराबर -2 हुआ, तो -2 यहाँ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार R2 यहाँ 1 है, 1 माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे माइनस में, तो प्लस का 2 हो जाएगा,
प्लस 2 बराबर हुआ 3। तो यहाँ आया आपका 3। अब यहाँ पर क्या है, ये 0 और करना है आपको, सो ये I बन जाएगा। तो ये 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 बदल दो, R1 माइनस 3 R2 R1 की जगह रख दो। तो हमें बदलना है R1। कैसे बदलना है, R1 माइनस 3, यहाँ 3 होगा तभी 0 यहाँ प्राप्त होगा। अब R1 बदलना है, तो इसका मतलब पहले R1 इसमें 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इसमें R1 है 3, इसमें 3 का गुणा करेंगे -3, तो ये 0 होगा, तो ये 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इधर करो, तो यहाँ पर देखो R1 1 है, 1 हमने लिख दिया। अब -3 R2, 3 करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6 बराबर हुए कितने, 7। तो यहाँ हो गया 7, R1 बदलना है। इसी प्रकार R1 यानी -1 ये रहा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 3, 3 त्रिका 9 बराबर -10। तो यहाँ हुआ आपका 10। अब ये तो बदल नहीं रहा, R1 बदलेगा, ये जैसा का तैसा इंटू A। तो इधर 0 1 ये आपका। अब देखिए यहाँ I आपको प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे I, ये हो गया आपका A इनवर्स A। इससे तुलना करो तो A इनवर्स की जगह ये लिखा है, तो A इनवर्स बराबर 7 -10 -2 3, ये आपका आंसर हो गया।